गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि ओपेक की बैठक हुई थी संडे को मार्केट क्यों गिरी थी इससे पहले, क्योंकि ओपेक ने कहा था कि मार्केट में क्रूड का प्राइसेस लोअर साइड है, फिर भी वो अक्टूबर ऑनवर्ड्स यहाँ पे जो आउटपुट है उसको बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन कल की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि वो आउटपुट को बढ़ाएंगे, लेकिन स्लोअर पेस से बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से आज मार्केट में हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है क्रूड ऑयल प्राइसेस में। तो सबसे पहले अगर क्रूड ऑयल को ही देखें तो काफ़ी ज़्यादा फॉल आ गया था, इसके बाद एक फ्रेश बाइंग और ये न्यूज़ की वजह से एक बूस्टअप मिला है। तो 62.57 अभी WTI ट्रेड हो रहा है, जो कि लगभग 1% अप है। क्रूड ऑयल में 54.47 की क्लोजिंग अपनी हुई थी। तो अगर 1% अप की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अपना जो है 5500 से ऊपर ओपन होगा, और 5500 से ओपन होता है तो इस वीक में हो सकता है अगर डेटा पॉजिटिव रहे तो एक बारी 5650 से लेके नीचे 5400 का रेंज बनेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ आता हुआ दिख रहा है। इसके साथ अगर देखेंगे तो नेचुरल गैस में भी अब 2% का जो एक अपसाइड है वो देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में जो फॉल आया था उस फॉल से फिर से बाइंग आती है, तो हमारा 273-274 वाला रेंज जो है वो जाएगा। 277 तक हम लोगों ने अपसाइड आता हुआ ऑलरेडी देखा है। 282 मुझे लग रहा है कि एक बार आ सकता है, जो कि इसका रेजिस्टेंस है। बात की जाए अगर गोल्ड और सिल्वर की, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि डॉलर इंडेक्स में अब थोड़ी सी रिकवरी जो है वो आती हुई दिख रही है। लेकिन एक दूसरा ट्रेंड है यहाँ पे, जो स्पॉट मार्केट है, जो स्पॉट गोल्ड है, ये अभी 3590 के करीब ट्रेड हो रहा है। ये करीब $3.5 अपसाइड है। लेकिन जो फ्यूचर्स गोल्ड है कॉमिक्स में, वो $22 डाउन साइड है, यानी कि जो स्पॉट और फ्यूचर्स का जो गैप है वो मिनिमाइज हो रहा है। तो अपना मार्केट यहाँ पे फ्यूचर्स को ट्रैक करेगा तो एक गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिल सकता है, हल्का गैप डाउन। फिर मैं बहुत करेक्शन नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग फिर सेल कॉल लेते हैं, क्योंकि मैं रिकमेंडेशन आपको दे ही नहीं सकती, तो फिर आप ट्रैप होते हैं इसमें। 3631 हो रहा है, 0.6% का डाउन साइड है। उस हिसाब से अपनी मार्केट जो है 1,07,728 के करीब अपनी क्लोजिंग हुई थी। लेकिन आज हमें 1,07,000 से लेके 1,06,800 तक का जो एक ओपनिंग है वो देखने को मिल सकता है, यानी कि थोड़ा सा डाउन साइड ओपनिंग यहाँ पे रहेगा। जापान का GDP आज अच्छा आया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो सेफ हेवन बाइंग है वो कम हो सकती है। तो इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर 41.27 यहाँ पे ट्रेड हो रहा है फ्यूचर्स में। ये भी 0.67% यानी कि 0.7% मान सकते हैं डाउन साइड है। अपना मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था? अपनी मार्केट क्लोज हुई थी करीब 1,24,697। हम बोल सकते हैं 124,700 तो करीब बोल ही सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक डाउन साइड देखने को मिलेगा, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि आपको यहाँ पे 1,22,500 या 1,23,000 वाला जो जोन है वो आपको सिल्वर में देखने को मिले। तो जिन लोगों का लोअर लेवल पे यहाँ पे सेलिंग फंसी हुई है, वो यहाँ पे हट सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगेन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मुझे कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। अगर ट्रेंड में चेंज होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। माइनर करेक्शन है, मेजर ट्रेंड अपसाइड का है। करेक्शन पे फिर से बाइंग यहाँ पे आ सकती है। इस बार ECB की मीट है, लेकिन रेट चेंज नहीं होगा। तो रेट चेंज नहीं होगा तो यूरो एकदम एक रेंज में रहेगा, तो गोल्ड को बहुत बड़ी तेजी नहीं मिलेगी। लेकिन US के इंपॉर्टेंट CPI डेटा है, इन्फ्लेशन डेटा है। अगर इन्फ्लेशन हायर साइड आया तो गोल्ड में जो आज करेक्शन आ रहा है या आजकल में जो करेक्शन आएगा उस पर फिर से बाइंग आएगी। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ एज़ पर सेबी रूल्स। और ये वीडियो नॉलेज पर्पज से था, और इकोनॉमिक रिलीजेस की बात फिर से वीडियो में बाद में करेंगे। थैंक यू।